गोरख जी, रंगदारी गीत इस समय बड़ी तेजी से चल रहा है। जी हाँ, ट्रेंडिंग में चल रहा है रंगदारी गीत, मगर कुछ लोग ट्रेंडिंग चक्कर में थप्पड़ भी खा जा रहे हैं, ये भी आपको मालूम होगा। जी जी जी, कहाँ ऐसा हो रहा है? देखा, यह मुँहा पानो खियावत, यह मुँहा लातो खियावत। जी जी जी, खाए के पतन काव ना नहाए, कैसे खाए के पतन काव ना नानी गैन भुजावे। तो अपनी औकात में ही गीत गाना चाहिए। ये नहीं है कि 102 नंबर पीछे पड़ल बा, मारब गोली छेदा हो जाई तो मारब ही हो जाए तू तो गोजी तो राइफल कहीं ठोका ला खूटा, ये सब गलत है ना। गाइए, सामाजिक गीत गाइए। इतना अच्छा सामाजिक गीत जो चल रहा है, जो ट्रेंडिंग पे लोग वायरल कर रहे हैं। हाँ, तो वैसे लोग को मंच पे बुला के थप्पड़ भी लोग मार रहे हैं, कोने कोने भाग भी रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इशारों में संजय यदुवंशी को लिए तो नहीं कह रहे हैं? मैं नाम से ये नहीं कह रहा हूँ किसी को, लेकिन इस तरीके से आज जितना सब ये सब हो रहा है ना, यही अंडरबंड गाना लोग सुन के कल के लड़के पगड़ी बांध के रंगदार बनने लगे हैं, क्राइम वो और जन्मदिन मना रहे हैं तो वहाँ बिना राइफल और कट्टा का केक नहीं कट रहा है, तलवार से केक लोग काट रहे हैं। कहीं ना कहीं उसी गीत पे रील भी बन रही है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आप गाइए, रंगदारी गीत गाइए, सामाजिक हो। खाने की औकात नहीं, आप रंगदार बन गए हैं बड़का। वही लोग तो रंगदार ही बनते हैं जिसके पास कुछ होता नहीं है। हाँ, तो वही लोग लात भी खाते हैं। जी जी, मेरा एक वसूल है कि जमीन से जुड़ी हुई गीत गाइए आप, वो आजीवन चलेगा। हाँ, जो जमीन से गीत गाते हैं, जो जमीन से सटी हुई गीत, माटी की चीज़ जो गाते हैं ना, वो जल्दी वायरल नहीं होते हैं। अब कौन राते भर में अंडा-बंडी गीत गाई दे, वो राते भर में वायरल हो जाए, मगर मेरे विचार में कभी नहीं चलता। आप लोग के आशीर्वाद से स्टूडियो भी बन गया, हर चीज़ आप लोगों ने दे दिया है, मगर मेरे विचार में कभी ये नहीं चलता कि मैं कुछ अभद्र गीत गाऊं कि रात भर में वायरल हो जाऊं। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से विचार क्या है। कभी ऐसा भी गीत आपने गाया कि जो विवादों में रहा हो? नहीं, मैं ऐसा गीत कोई गाया नहीं। हाँ, एक बार सिर्फ हमने 2-4 गीत को मैच करके गीत गा दिया था। अश्लीलता के खिलाफ भड़के गायक गोरख यादव, आप ही जैसे एक पत्रकार हैं, जोश एक्सप्रेस चैनल पे मैंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू ही लोग देख के दहल गए, उस पे ही कितने लोग मुझे फ़ोन करके अंडर-बंड बोलने लगे। गाने की तो बतिए छोड़िए, वो गाना था जो लोग अभद्र गीत गा रहे हैं, वो गीत ऐसे था कि भोजपुरिया माटी के ई गंदा कैले बा, कि भोजपुरिया माटी के ई गंदा कैले बा, कि गनवा गावता रे मुअना कैसे, कि गनवा गावता रे मुअना कैसे, हर पैदा भइल बा, कि गनवा गावता रे। मतलब कि जो अपना भोजपुरी भाषा था, बहुत ही मीठा भाषा था, मगर आजकल लोग छेदा में लबेदा घुस जाएगा, दोनों इंटीग्रेटर तो यादव जी चढ़ जाई हैं तो खूटा ठोक दे, तोरा छाती पर चढ़ जा। तो ये सब जो गीतें हैं ना, ये कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश दे रहे हैं। और जितना आजकल के लवंडे सब ये सब भौकाल बना रहे हैं ना, यही सब गीत का ही देन है। क्या कुछ इसके लिए आप लोग कुछ सोच नहीं रहे हैं कि कुछ ऐसा हो, सुधार आए? देखिए भैया, अब हमारा ही सोचे स्कूल हो जाए। नहीं, आप एक मतलब आपके जैसे कुछ लोग अच्छे भी गीत गाने वाले हैं और लगातार वायरल चल रहे हैं, क्या ऐसे लोगों की एक टीम नहीं बन सकती कि हाँ सब लोग मिलकर कुछ नया करें? देखिए, वननेस मीन्स होता है एकता। जब एकता जब लोग बनाए तब तो कुछ हो। अभी आप किसी को कहने जाएंगे तो वो उनके दिमाग में चलेगा, देखा अपना तो डालत है और हमके समझावत है। तो एकता नाम की चीज़ें नहीं है भैया। अपने भारत में ना लोग टीम बनाना चाह रहे हैं और ना ही एक चीज़ और देखे होंगे, अपने उत्तर प्रदेश में जातिवाद ज़्यादा चलता है। बिल्कुल, ये सब जब जाएगा नहीं, और इतना ही नहीं तो क्योंकि हमारे जिलवे सबकर बाप बा ल भैया, यादव जी, पाल जी, चमार जी, कुहार जी, जब सब लोग गा के उब जाएंगे
तब भी उस देखेंगे अरे यार सरवा इतना लगाए मगर चला ना। चमार कहने पे SC ST भी लग सकती है गोरख जी। मैं जातिवाद की तो बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे लोग कहेंगे हम चमार का बेटा है, हम लोहार का बेटा है, हम यादव के बेटे हैं, हम विश्वकर्मा के बेटे हैं, मतलब वहाँ टिप्पणी अपने जात को हाईलाइट लोग करते हैं, ठीक है। मगर उनके विचार में एक चीज़ ये एनी टाइम चलना चाहिए यार, नहीं कलाकार का कोई जात नहीं होता है। और कुछ गीत ऐसा गाया जाए ताकि वो समाज में वो बरहो मास बजे। हम लोग वैसे गीत गाते हैं, गीत गाए थे अभी देखिए, गीत करीबन 4-5 मिलियन मेरा गाना बजा है। अभी जो मेरा गाना था बलम के जियरा जा रे, उस पर लगभग 20-21 हज़ार लोगों ने रील बनाया है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर ट्रेंडिंग में चल रहा है गाना। जी जी जी। तो ऐसे कुछ गीत गाया जाए ताकि वो आजीवन चले। अच्छा, एक विवाद और बढ़ गया था जब एक बड़े पद पे बैठने वाले IAS अधिकारी जो उन्होंने कहा था कि अगर ब्राह्मण की बेटी जिस दिन हमारे बेटे से शादी करे उस दिन आरक्षण खत्म हो जाए। क्या ऐसा भी समाज में सही है कहना? देखिए भैया, माँ बाप तो जन्म दे देते हैं, ठीक, और वहीं कुछ चीज़ हमारे और आपके ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए कि हम अगर कोई कदम उठाते हैं, हमारे कदम उठाने से हमारे माँ बाप के ऊपर कोई धप्पा तो नहीं आएगा। मगर ऐसा जनरेशन चल रहा है ना भैया, दुल्हा पहले अपन मेहरारू देखी, माई बाप से पहले दुल्हा अपन मेहरारू देखी, और जिन दुल्हनियों रही तो पहले वो अपन परानी वही देखी। और जिस दिन वो दोनों अपने में देख दिखावटी करेंगे उसी दिन मोबाइल भी तुरंत एक दूसरे को दे देंगे। तब चैटिंग होने लगा कि अपने बाप को बोल देना ये गाड़ी ये आइटम मुझे चाहिए। वो ज़माना गए भैया। अब लोग अपने मन से, आधा ज़्यादा लोग अपने ही मन से शादी कर रहे हैं, मगर ये चीज़ गलत है। माँ बाप ने अगर जन्म दिया है ना, तो अगर मुझे कोई कदम उठाना है तो हम अपने भाई से पूछें, अपने माँ बाप से पूछें, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आप इतने बड़े पोस्ट पे पहुँचे हैं। अच्छा, एक चीज़ और इस समय चल रहा है ब्राह्मणों के लिए, ये होता है कि भाजपा कुछ न कर रही है, समाजवादी पार्टी भी लगातार उसके सपोर्ट में है। तो क्या आपको लगता है कि इस समय ब्राह्मणों के लेकर बड़ी तेज़ी से बातें चल रही हैं जातिवाद का, उसमें हर पार्टी अपना सीखने के लिए तैयार है? हे भैया, क्यों केहूस कम ना हो। ये लोग एक हैं, हम तो चूतिया है। ये लोग एक दूसरे के जन्मदिन में जाएंगे, नेता लोग। हाँ, हमने सीख लिया। जी जी जी। हमहू बहुत उड़े है झंडा लेके, मगर ना भैया हम समझ गए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ही बाद में परेशान होते हैं। ये जान लीजिए, ये लोग एक हैं और हमें तुम्हें लड़ाई की ही मरवाई दी हैं। उनकी तबीयत खराब होगी तो वो जाएंगे देखने, उनकी तबीयत खराब होगी तो वो जाएंगे देखने। कहे का मतलब भैया ये बा, तू सब भाई 2 पैसा कमा जा, और पार्टी के चक्कर में इनकरे उनकरे चक्कर में रही भाई, तो यहीं बीचे में अपन कुटाज जाबा तो वह, और हमके 100 रुपये दे के तेल भरवा के जिंदाबाद जिंदाबाद ये करवाई है, और तोरे जेबन 2 रुपया रही ना, दुनिया तो तेल लगाई। हमारा सीधा वो वसूल भाई। हमारे स्टूडियो में जितना दिन घुसे तो कहन भाई, अरे गोरख तुम्हें समाजवादी पार्टी वाले सम्मानित करे हैं, तुम्हें रमेश मिश्रा सम्मानित करे हैं, तुम्हें होकर रमेश सिंह सम्मानित करें। हम क्या, हम सबका रहे, भाजपा सपा सबका है, हम सबके हैं, जेकर पैसा हुई जिंदाबाद। बस ए जनी आयन कहन, अरे यार स्टूडियो खोली गावा हीरे वाला गाना चाप के गावा ना, हम कहे काहे के, ये मेरा बिजनेस है और हम सबके हैं, कलाकार सबके होते हैं। हाँ, मेरा एक वसूल है। मैंने सिस्टम पूरा चेंज कर दिया। काफ़ी लोग बोले अरे यार वंदना दुबे ऐसा नहीं ऐसा बोल दी। हम के भैया अगर वो बोल दी है तो जाके आप उनसे बात करिए। अरे आप भी तो बहुत बहन मानते हैं, हम के मरते दम तक मैं उनको बहन मानूंगा। हाँ, किसी बात से थोड़ा बिखरा हो जाएगा। अगर आपको सवाल करना है तो आप जाके उनसे बात करिए। तो तमाम ये सब बातें बीच बीच में आते रहते हैं। 9 वर्ष के क्या मतलब कुछ प्लान बनाए हैं आगे पूरे वर्ष में करने के लिए गायकी के क्षेत्र में? देखिए 9 वर्ष में कुछ अलग ही सोच है। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि ताकि वो सोच पूरा हो, क्योंकि ये 27 में एक उद्देश्य है कि भाई अब तक तो ध्यान था कि स्टूडियो मेरा खुद का हो जाए और
स्टूडियो तो आप लोग के आशीर्वाद से हो गया। 27 में मकान पूरा रेडी है, मकान को पूरा बनवा देना है मुझे, 27 में न्यू काम करना है। और एक ये मैं प्राइवेट रखा था ये बात, मगर आप लोग के सामने मैं खोल रहा हूँ कि मैं 2027 में मैं एक 4 व्हीलर के चक्कर में हूँ। अभी आप चुनाव के चक्कर में थे, प्रधानी वाला कुछ पोस्टर वोस्टर चल रहा था। वो चुनाव के चक्कर में थे, मगर गांव के ही मतलब काफ़ी सम्मानित हैं। देखिए, कभी गांव के ही लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, और गांव के लोग ही अगर आपका पैर पकड़ खींचना शुरू कर देंगे तो आप कभी मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे सीनियर पर्सन के लोग हैं, उन्होंने मुझे मना किया कि गोरख अभी नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शांत हो गया। और रह गई बात, अब सिर्फ अपने स्टूडियो पे केयर करना है और गीत गाना है। और बहुत जल्द आप सबके चैनल पे मैडम जी भी गाएंगी। क्या बात है, दोनों की जोड़ी हिट होगी। हाँ, तब भी हिट थी और आज भी हिट है। अभी एक गीत मैडम जी गाई थी, वो भी करीबन लगभग 30-40 हज़ार चला है। बहुत प्यारा गीत था वो। तो यही सब है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं चाहूँगा एक आध गीत दर्शकों के लिए एक ऐसा कुछ हो कि वो एकदम बदल जाए अपने आप को। अब देखिए, जब गीत की बात हो गई तो कुछ गीत आप लोग के बीच में छोटा छोटा सुना देते हैं। अरे मिस्री से मीठी लागी, क्या बात। हर मिस्री से मीठी लागी भोजपुरिया बोली, हर मिस्री से मीठी लागी भोजपुरिया बोली, एक बेरी बनारस में आके ती देखा, कचौड़ी जलेबी में डूबी जइबू रानी, कि कचौड़ी जलेबी में डूबी जइबू रानी, गंगा के पानी से नहा के ती देखा। क्या बात है। तो एक आध गीत मैं और चाहूँगा हो जाए। कि छोड़ के जवानी वाह, हर नौकरी करेला, कि छोड़ के जवानी हर नौकरी करेला, कितना रुपया तू पावेला ए सैया जी, ए राजा जी, याद बहुत तू आवेला, हमरा के तड़पावेला। वाह, क्या बात है गोरख जी, कहीं ना कहीं पुरानी यादों को आप ताज़ा कर दे रहे हैं। मैं चाहूँगा एक लास्ट गीत दर्शकों के लिए और हो जाए। ये गीत इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोग सुनिएगा। अरे बलम के जिया जा रे, अरे बलम के जिया जा रे हो, बलम के जिया जा रे, ऐसन दुलहिनिया बलम के जिया जा रे, ऐसन दुलहिनिया बलम के जिया जा रे, अपने मर्द के चोरी कैसे बतियावेली, घरवा के काम काज बूढ़ा से करावेली, एक डर से बुढ़ऊ हर कपड़ा कचार ले, ऐसन दुलहिनिया बलम के जियरा जारे ले, ऐसन दुलहिनिया बलम के जियरा जारे ले। क्या बात है। कहीं न कहीं दोस्तों, गोरख यादव का जो गीत होता है कुछ अलग ही रहता है। और आपने इनके गीतों को सुना, इनकी बातों को सुना, क्या कुछ आपकी राय है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और नववर्ष का जो समय चल रहा है खूब धूमधाम से मनाइए। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे नववर्ष के लिए? हमारी ओर से और हमारे पूरे परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी बधाई और महादेव का आशीर्वाद सदैव आप सबके ऊपर बना रहे। आप लोग से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट्स करके मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा और भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा और ये नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। तो फिलहाल मिलते हैं फिर
अगली खबर के साथ बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।